माय डियर फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज एक विशेष मुद्दे के साथ आप लोगों के साथ आया हूं। और आज जो हम बात करेंगे, जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें आज पूरा मैं समझता हूं पूरी कंट्री में उस पर चर्चा हो रही है। कोर्ट में भी चर्चा हो रही है, कोर्ट से बाहर भी चर्चा हो रही है। और टॉपिक है मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए या ना किया जाए। ये एक बहुत ही ज्वलंत एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है, क्योंकि बहुत सारे देशों में, वर्ल्ड में इसको क्रिमिनलाइज किया गया है। इसको पनिशमेंट है, वहां उसमें प्रोविजन पनिशमेंट का है। लेकिन इंडिया समेत लगभग 35 कंट्रीज में इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। इसको हमारी आईपीसी की 375 में जो प्रोविजन है, उसमें एग्जेम्पशन 2 में यह आया है कि फोर्सेबल इंटरकोर्स में कोई रिलेशन विदाउट कंसेंट अगर वाइफ के साथ बना है या बनाया गया है, तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता, रेप को नहीं माना जाएगा। वो एग्जेम्पशन 2 में है। इस एग्जेम्पशन 2 के प्रोविजन को हटवाने के लिए ही कुछ महिला संगठन कोर्ट में गई है। उन्होंने कहा इस एग्जेम्पशन वाले पोर्शन को, सेक्शन 2 का जो सब पार्ट है, उसको हटा दिया जाए 375 से, और इसको पनिशमेंट के दायरे में लाया जाए, इसको ऑफेंस माना जाए। इस बात पर चर्चा चल रही है। आज हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने अपने जो मेरे साथ आज जुड़े हैं, मैं बहुत जल्दी से परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर लता सुरेश हैं, आईआईसी की हेड हैं, ये नॉलेज बैंक की मैं कहूँगा, और रिसर्चर हैं, और बहुत ही इंटेलेक्चुअल का एक पृष्ठभूमि है। हमारे साथ विष्णुदत्त शर्मा जी हैं। आप दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। हमारे साथ प्रोफेसर निधि शर्मा हैं, आप प्रोफेसर हैं लॉ कॉलेज में। हमारे साथ सिमरन हैं, वो बैंकर हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब में है। हमारे साथ बबली गुप्ता जी हैं, वो भी बैंकर हैं। और हमारे साथ नई दिल्ली बार एसोसिएशन की एक्स लीडर एंड हमारी भावी नेता शुभ्रा पराशर हैं, और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस में है। तो मैं सभी अपने पैनलिस्ट का वेलकम करते हुए और सीधा टॉपिक पर आता हूं। और मैं टॉपिक देता हूं विष्णुदत्त शर्मा जी आपको, कि जैसा मैंने ब्रीफ में बताया कि क्या इसको क्रिमिनलाइज किया जाए या ना किया जाए, आपके अपने विचार में क्या है जी? ड्यू रेस्पेक्ट, क्योंकि मैं 91 से प्रैक्टिस में हूँ और मैं क्रिमिनल साइड पे ही काम कर रहा हूँ मैक्सिमम केसों में। जी पहले भूमिका यह है कि 498 ए बना था, 406, इसके बाद में उसका भी अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया अभी, और उसका हाल क्या हुआ अभी जानते हैं आप, उसका कितना मिसयूज हुआ था। इसके बाद में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अभी चल रहा है, उसमें भी क्या लाभ मिला, मतलब तो मेन बात है अगर एग्रीव्ड हैं, क्योंकि हर काम कानून से नहीं चलेगा, उसमें दोनों की सहमति क्या है, कंसेंट क्या है, जिससे दोनों का जीवन चले। क्योंकि विवाह एक हमारे यहाँ पर पायस सेरेमनी है, क्योंकि हम वर्ल्ड की बात तो करते हैं लेकिन हम बिलोंग करते हैं अपने इंडिया से, जहाँ की कल्चर और देशों से डिफरेंट है, यहाँ की सोशल फिनोमेना लोगों से डिफरेंट है। अगर क्योंकि ये दोनों जो पत्नी हैं, हमारे यहाँ हिंदू और विवाह को पायस सेरेमनी माना गया है। मैं उसी की बात करूंगा। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस जीवन शैली में रहते हैं, दोनों को तकलीफ ना हो, दोनों कंसेंट हो जीवन जीने के लिए, चाहे वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, चाहे उसकी अपनी सेक्सुअल लाइफ है। एक्ट तो बहुत सारे बनते रहते हैं, उसका कंप्लायंस नहीं हो पाती है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि हम अपने समाज को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर कितना और समाज में इस कानून बनते हैं, फिर उनको चेंज कर देते हैं, और फिर बनाते हैं, फिर चेंज कर देते हैं। उससे हाँ, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, उनको तकलीफ न हो, उनके साथ में क्रूअल्टीज न हो, ये तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तकलीफ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन कि अगर एक पक्ष और दूसरा पक्ष है, तो दोनों पक्ष की सहमति से जो काम किया जाए वो बेटर रहेगा सर। नहीं, वो खाली कानून सहमति से काम करने वाला सहमति नहीं है, तभी तो वो रेप के लिए उसके डिमांड उठी है।
कि केवल सर पत्नी का मन नहीं है, पत्नी ने मना किया है, पत्नी किसी भी वजह से मना किया, बीमार है या वो कंफर्टेबल नहीं है, कुछ भी है, इवन दो शर्मा जी, मैं आऊंगा इस बात पे, मैं पहले लता जी कुछ कह रही हैं। डॉक्टर लता, आप बताएं, आप क्या महसूस करती हैं, क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? सर अभी सर ने बहुत अच्छी बात बताई, जो उन्होंने कहा कि हिंदू विवाह में हिंदू विवाह एक संस्कार है, जैसे इसमें कुछ धार्मिक नियम हैं, तरीके हैं, और जिसके बिना विवाह अधूरा रहता है। और ये एक समाज में एक आदर्श संस्कार है हमारा, जो विवाह जो किया जाता है। और मुझे लगता है भारत में जो वैवाहिक बलात्कार, जो मैरिटल रेप की हम बात कर रहे हैं, ये अभी तक जो कानून की नजर में अपराध नहीं है, ये अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। यानी अगर पति अपनी पत्नी की मर्जी के बगैर उससे जबरन संबंध बनाता है तो उस अपराध माना जाना चाहिए। जैसे आपने शुरू में बताया था रेप की परिभाषा, उसमें साफ लिखा है अगर किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाया जाता है तो वह रेप कहलाता है। तो जब शादी के बाद अगर महिला ना कहती है तो उसको रेप क्यों नहीं माना जाता? ओके, और आता हूँ, जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी सर। प्रोफेसर निधि, और हाँ बताएं बताएं, मैं आऊंगा जी सर। डॉक्टर लता, आपके पास दोबारा भी आऊंगा। जी सर। आपका ठीक वर्जन है एक सर। ये है कि इसको रेप माना जाना चाहिए। ओके, प्रोफेसर निधि, आप क्या इसमें कहना चाहेंगी? हाँ जी सर, पहले तो सबको नमस्कार सर। जी बहुत जी। अच्छा टॉपिक है जो आजकल बहुत लाइमलाइट में है। अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ देखें तो क्लियरली, जैसा मैम ने अभी बताया, 75 में मेंशन है कि भाई रेप जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन, जो भी एक्ट है उसको इस कैटेगरी में डाला जाए। तो इसमें मैरिटल रेप को क्यों नहीं इंक्लूड करा गया? मैरिटल रेप का मतलब ये है कि भाई अगर शादी हुई है, विवाह रीति रिवाज से हुई है, तो उसका ये तो आपका तथ्य नहीं है कि भाई फोर्सिबली कुछ भी एक्ट करने के लिए हस्बैंड जो उसको परमिशन प्रोवाइड कर दी गई है लीगली कि वो अपनी वाइफ के साथ कुछ भी विदाउट हर कंसेंट कोई भी एक्ट करे। अगर विदाउट कंसेंट कर रहा है तो भी उसको कैटेगरी में रेप में मेंशन करना चाहिए। तो मैरिटल रेप आपका ऑफेंस की कैटेगरी में सर डालना चाहिए। जी सिमरन, तुम्हारे पास आता हूँ। आपने सुना, ये तो लॉयर्स बोल रहे हैं, तो आप लॉयर नहीं हैं, तो आप इस बारे में क्या कह रही हैं? जी सर यहाँ डिस्टरबेंस हो रहा है। कोई बात नहीं, आप बोलिए, आप तो सुन रहे हैं। जो निधि शर्मा मैम ने कहा है वो बिल्कुल सही है। कोई भी अगर जबरदस्ती किया जाए तो वो रेप ही कहलाएगा, चाहे वो शादी के बाद हो या शादी के पहले हो। आपको ये है कि इसको क्रिमिनलाइज किया जाए। हाँ जी। ओके, बबली, बबली गुप्ता जी, बताएं आप क्या कहना चाहती? मेरी आवाज सुन पा रही हैं बबली? नहीं है। सोनी, आप अनम्यूट करिए, अपने को अनम्यूट कर लीजिए, अपना ऑडियो स्टार्ट कर। हाँ, यस यस, बताएं। सर जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ इस मैटर के ऊपर, जी मैडम निधि भी सही बोल रही है, बाकी और भी मैंने तथ्य सुने हैं कि ये सही है। पर उसमें यही चीज देखने की आती है कि इंसान आज भी पुरुष प्रधान समाज में ही रह रहा है और आज भी वो महिला को अपनी एक जागीर और प्रॉपर्टी समझता है। इवन शादी होने के बाद तो उसको जैसे लाइसेंस मिल जाता है कि मैं कुछ भी करूं इसके साथ, मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई, चाहे उसकी इच्छा हो चाहे मत हो। आपका जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है कि शादी के बाद भी अगर महिला की इच्छा के बगैर उसके साथ संबंध बनाए जाते हैं तो इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। मैं आपके इस टॉपिक के ऊपर अपने विचारों को बोलते हुए यही कहूंगी कि ये जरूरी है कि इसके ऊपर भी थोड़े से एक्ट बनने चाहिए, कानून लागू होना चाहिए कि जबरन जो भी काम किया जाता है वो देखिए अपराध ही माना जाता है, चाहे वो शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो। ठीक है, आपने अपने विचार रखे, और अब मैं आ रहा हूँ सीधा शुभ्रा जी के पास। मुझे तो लगता है सारे एक ही फेवर के हो गए, बैलेंस बिगड़ जाएगा डिबेट का। शुभ्रा, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? देखिए मेरा ये
जी देखिए, मेरा इसमें ये विचार है, मेरा ये कहना है कि जी। शादी एक हिंदुओं में संस्कार माना गया। शादी रिश्ता, क्योंकि एक कॉन्टेक्ट मैरिज नहीं मानी गई, हिंदुओं में संस्कार माना गया है शादी। और ये बड़ी एक थिन लाइन है। पति पत्नी का रिश्ता बड़े ही समन्वय के साथ चलता है, और किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो उनके जाके बेडरूम में घुस जाए। दूसरी बात, मैं इस चीज को कतई भी फेवर नहीं करती कि किसी के साथ भी जबरदस्ती होनी चाहिए, लेकिन एक समन्वय उनका आपस में जिंदगी को चलाने का, उनको देखने का नजरिया उन दोनों पे ही छोड़ना चाहिए। कई बार हो सकता है कि लेडी की मर्जी ना हो, स्त्री की मर्जी ना हो, तो वो पति भी बाहर से तो आया हुआ नहीं है, वो कह सकती है कि भाई मेरा आज इच्छा नहीं है, और यही पति भी कह सकता है, क्योंकि पत्नी की भी तो इच्छा नहीं हो सकती कई बार कि पति करे, और कई बार पति की इच्छा होती है तो पत्नी ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा ही एक थिन लाइन है जो कि बड़ा ही समन्वय से चलती है लाइफ, शादीशुदा लाइफ को बचाने के लिए। और कई बार जैसे विष्णु जी ने बिल्कुल ठीक कहा, 498A को हम लाए क्योंकि हम इसलिए लाए थे फ्रेम में कि बहुत ज्यादा महिलाओं पर दहेज को लेके अत्याचार हुआ था। उसके बाद हमने ये पाया, हमने ये देखा कि 498A का किसी भी उसमें लोग उल्टा उसको एक्सटॉर्शन की तरह से, उसका जो जेन्युइन लड़कियां थी बेचारी वो तो आ ही नहीं पाती थी कोर्ट, और जो ज्यादा ही जागरूक होकर उसको राइट्स कहकर उसको उन्होंने उसका अधिकार का दुरुपयोग किया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को इसमें अमेंडमेंट लाने पड़े। तो इसमें बड़ी थिन लाइन। और दूसरी बात, एक चीज और, अगर ये कल को कोई इस तरीके से मानकर दर्ज भी होता है तो कौन डिसाइड करेगा कि इसमें सच कौन बोल रहा है? वाइफ कहेगी मेरे साथ जबरदस्ती की, हस्बैंड कहेगा मैंने कंसेंट ली। तो बड़ी सारी चीजें हैं जो कि आगे जाकर मिसयूज भी हो सकती हैं और तरीके से भी। तो बहुत ही ज्यादा अगर इस कानून को पास किया जाता है तो बहुत तरीके से हर पहलुओं पर विचार करते हुए ही इसको रखा जा सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जहां तक विष्णु जी ने भी बात कही, आपने भी कही कि इसका मिसयूज होगा। क्या बीइंग एन एडवोकेट आप बता सकती हैं कोई लॉ ऐसा है आईपीसी में जिसका मिसयूज ना होता हो? सर कम या देखिए, ज्यादा, हर कम चीज या ज्यादा, मैं कम या समझता हूँ ज्यादा ठीक है, हर ठीक है लॉ कि का जो मिसयूज दुरुपयोग, भी हो सकता है। मिसयूज ना हो बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए जुडिशरी है, उसके लिए एग्जीक्यूटिव है, सब कुछ है। लेकिन अगर किसी लॉ के बनने से उसका मिसयूज होगा तो क्या वो लॉ ही ना बनाया जाए? देखिए लॉ बनाया जाए पर अगर लॉ बनाया जाता सभी पहलुओं पर सब चीज विचार की जाए, सभी महिलाओं से उनकी वो ली जाए। और क्योंकि ऐसा ये भी हमें ध्यान में रखा जाए कि मैरिज की जो संस्था है वो टूट ना जाए। हमें अधिकार है कि भाई आप एग्जैक्टली आइए, बात इसी कीजिए। पॉइंट पर मैं लाना चाह रहा हूँ बिल्कुल डिबेट को। बिल्कुल, बात ये मेरा है ये कहना है कि जी, ये हम फॉरेन में नहीं रह रहे हैं, और हमारी संस्कृति और हमारी महिलाओं की खुद की सोच भी शादी को लेकर एक बहुत पवित्र सोच है। महिलाएं अपने पति को बहुत अच्छे तरीके से देखती है, वो कोई चलता हुआ छेड़ गया या उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज है। पति बहुत ही महिला के लिए एक बहुत ऊंचा स्थान रखता है। ये महिलाएं जानती हैं इस चीज को, और समन्वय से ही मैरिज चलती है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सब पहलुओं पर विचार करते हुए सब पे, तब इस बिल्कुल पे ठीक। कोई भी मैं बात आता बनाई जाए। हूँ शुभ्रा, आपके पास आता हूँ। डॉक्टर लता कुछ जी कह रही है। यस डॉक्टर लता। सर जी एक्चुअली मैंने कुछ केस स्टडीज पढ़ी है। आप मैडम ने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारा समाज है या हमारी जो विवाह परंपरा है एक पवित्र बंधन है, लेकिन हमारा जो समाज है ये एक पुरुषवादी समाज है। और इस शब्द को, जो मैरिटल रेप हम बार बार बात कर रहे हैं, इसको हम लोग पचा नहीं पाते, इस शब्द को पचा नहीं पाते, क्योंकि ज्यादातर पुरुषों को लगता है कि ये शादी का लाइसेंस उन्हें, मतलब इस तरह का करने के लिए उनको लाइसेंस मिल गया है, और पति को पत्नी के साथ कुछ भी करने की छूट मिल गई है। पत्नी की मर्जी के बिना अगर पति उसके साथ जबरन संबंध बनाता है तो इसे मैरिटल रेप की श्रेणी में मेरे हिसाब से रखा जाना चाहिए। क्योंकि कई कई ऐसे मैंने केस स्टडीज पढ़े हैं जिसमें जो एक महिला है, उसने बताया है कि उसके और उसके पति के बीच बहुत झगड़ा हुआ। उस वक्त ऐसा हुआ कि वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे, मगर पति को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। झगड़े के बाद मूड हुआ तो संबंध बना लिया। इतना नहीं, कई बार वो हिंसक हो जाता था,
और एक बार तो उसने टॉर्च उसके नहीं, ठीक है, डाल दिया। बिल्कुल आप तो कह रहे हैं। ऐसी 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 सर, अगर सर ऐसी एक चीजें मिनट मैं हो मैम इंटरप्ट करना चाहूंगी, सॉरी मैम। मजाक नहीं अगर कर रही। अगर सर जैसा आप कानून का कह रहे हैं, कानून तो हम पास करा देंगे। अगर फर्दर ये मानव अधिकार के तौर पर फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशन करा जाए कि एक लेडी को उसके कैसे वो जीना चाहती है वो पूरा अधिकार है, विदाउट कंसेंट अगर कोई एक्ट है वो आपका ऑफेंस है, पनिशेबल है, तो यहाँ पर हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इसको इनएक्ट करा दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। नहीं, वो इनेक्ट ना हो इसीलिए तो विरोध हो रहा है प्रोफेसर साहब। बात ये है कि जैसा अभी शुभ्रा जी ने कहा कि अगर कुछ एक्ट कंसेंट या विदाउट कंसेंट हुआ तो ये कौन इजाजत देगा उस बेडरूम में घुसने की थर्ड पर्सन को, और हाउ इट विल बी प्रूव इन आईज ऑफ लॉ दैट द एक्ट वाज डन विदाउट कंसेंट। विद कंसेंट और विद कंसेंट कोई दुनिया का कोई विटनेस वहां होगा? सपोज, मैं सभी पैनलिस्ट से क्वेश्चन कर रहा हूं, सपोज वहां पर उनका रात को झगड़ा हुआ। अक्सर हम जिस समाज में रहते हैं, हम नहीं पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में मियाँ बीवी के बीच में, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो जाते हैं। कई बार हिंसक भी हो जाते हैं, कई बार वर्बल हो जाते हैं, बहुत बार फिजिकल भी हो जाते हैं। और वो ऐसा नहीं होता कि एक बार फिजिकल झगड़ा हो गया तो जिंदगी भर के लिए बाय बाय हो गया। वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद फिर संबंध में बन जाता है। लेकिन अगर इसको और थोड़ा आगे जाके हम देखें, और आप ये देखिए कि एक लेडी ने सुबह उठ करके पुलिस स्टेशन में फोन किया या खुद जाकर के कंप्लेंट लॉन्च कराती है कि साहब रात को जो मेरे साथ हुआ वो विदाउट कंसेंट। दुनिया की कौन सी मशीनरी एज पर लॉ ये प्रूव कर देगी कि जो हुआ वो विदाउट कंसेंट हुआ? डॉक्टर लता ने ये क्वेश्चन उठाया था। विष्णु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या कोई ऐसा विटनेस, कोई ऐसा कुछ मिलेगा मटेरियल जो ये प्रूव कर देगा, या खाली हरेसमेंट होगा और एक तमाशा बनेगा घर में, मोहल्ले में, पड़ोस में, समाज में कि ये रो रहा? क्या इसमें बाढ़ नहीं आ जाएगी? क्या ये इंस्टीट्यूट जो मैरिज का जो अभी पवित्र जो बताया संस्कार है, क्या ये फिनिश नहीं हो जाएगा? क्या कोई भी आदमी शादी करने से नहीं डरेगा? देखिए सर, विष्णु जी, रिस्पेक्ट जो मैं डेली ये फेस कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तो वैसे इस समय तो स्त्री पुरुष दोनों बराबर ही हैं। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ हिंदू विवाह की बात है, हम उससे बात कर रहे हैं जिसको मैं कर रहा हूँ। मतलब ये उसमें दोनों की सहमति मस्ट है। अगर नैतिकता है दोनों में, दोनों पर नैतिकता है और होशोवास में जीवन जीते हैं, नैतिक मूल्य से जीवन जीते हैं, मोरल वैल्यूज हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हस्बैंड अगर ड्रिंक करके काम करता है, क्रूरटी करता है, मारपीट करता है, झगड़ा करता है, उसमें वायलेंस करता है, चाहे वो सेक्सुअल है चाहे फिजिकल है, वो तो कानून बना हुआ पहले से ही वहां पर, उसके लिए तो ऑल पनिशमेंट है। लेकिन बेडरूम में न तो सीसी कैमरे लगेंगे, बेडरूम में ना कोई रिकॉर्डिंग हुई चीज की होगी, तो इसमें हु विल प्रूव? अभी क्या हो रहा है 498 में कितना कन्विक्शन है, कितना हुआ देखो, कन्विक्शन नहीं है, कौन प्रूव कर पा रहा है? इसके डीबी एक्ट में कौन प्रूव कर पा रहा है? तो मेन बात आती है, कुछ चीजें पारिवारिक सहमति से, आपसी सहमति से जीवन मूल्यों पर डिपेंड करती हैं। जब हम विवाह शादी का हमारा संस्कार होता है, या तो संस्कार माने ही ना, विवाह को मतलब संस्कार को इसको बिल्कुल तोड़ दें, फिर वो एग्रीमेंट कर लें, मतलब है फिर जिस मर्जी की इच्छा है वो रहे या ना रहे। अगर हम विवाह संस्कार में जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, फेरे ले रहे हैं, उनमें विश्वास करते हैं, तो इसमें दोनों की सहमति है सर, इसमें पहले से ही है। और पहले हमारे यहाँ पर सहमति उसी की है, बिल्कुल उसकी नहीं बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं। और ये जो लॉ बन रहा है ये कोई हिंदुओं के लिए नहीं बन रहा, इट इज फॉर ऑल। इट इज नॉट फॉर हिंदू और क्रिश्चियन और मोमडन और पंजाबी और सिख। ये तो जो आईपीसी में जो प्रोविजन होगा वो दैट विल बी फॉर ऑल। अब जहां कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है मोमडन्स में, वहां भी होगा। तो बात वो है, जो मेन मुद्दा है कि इसको क्रिमिनलाइज करने की जो डिमांड उठी है वो चंद महिलाओं संगठनों से उठी है, और बिना इसके क्रॉस एंड कॉन्स को देखे हुए एक बाढ़ आ गई है, भेड़ चाल बन गई है कि नहीं साहब इसको अपराधियों की श्रेणी में ले आओ। किसके प्रति अपराध हुआ है और किसने किया है? वही पति ने किया जिसको परमेश्वर माना गया, वही पत्नी उसके शिकार हुई जिसको गृह लक्ष्मी माना गया। क्या क्या अगर ये एक्ट हुआ, एक बार अगर पत्नी या पति ने, दोनों में किसी ने भी, मैं वाइस वर्सा ले रहा हूँ, सोनी आपसे भी जानना चाहूंगा कि अगर ये एक्ट हुआ
चाहे वो पति की तरफ से हुआ या पत्नी की तरफ से हुआ। अभी पत्नी की तरफ वाला तो कोई चैप्टर अभी ओपन ही नहीं हुआ, मैं दोनों की तरफ बात कर रहा हूँ कि अगर ये एक्ट हुआ विदाउट कंसेंट, क्या क्या पहले तो ये है कि ये जो एक्ट हो रहा है कंसेंट या विदाउट कंसेंट, क्या शादी के बाद इसका लाइसेंस नहीं होता? एक तरह से शादी होने के बाद अगर रिलेशंस बनते हैं तो वो किसी अपराध में नहीं आते म्यूचुअल। अगर मान लो एक दिन एक बार विदाउट कंसेंट आइदर फ्रॉम द मेन साइड और वुमेन साइड अगर हो गया, तो क्या उसको उस लेवल पे, उस प्लेटफॉर्म पे रखोगे कि एक रास्ता चलता आदमी, कोई बदमाश, एक शरीफ लड़की कोई जा रही थी, औरत जा रही थी, उसने उसके साथ रिलेशन बना दिए, तो वो रेप है? या घर में किसी वजह से भी कंसेंट नहीं हुई और वो एक रिलेशन बन गए, वो रेप? कितना बड़ा अंतर है जमीन और आसमान का। सोनी कुछ कहना चाह रही? सोनी लगता फिर डिस्कनेक्ट लगा। हाँ, यस शुभ्रा जी, शुभ्रा जी बताएं क्या कहना चाह रहे? सर देखिए, इसमें जबरदस्ती तो देखिए, गली का गुंडा, बाहर का व्यक्ति और पति, एक संस्था, एक शादी, इसमें बहुत फर्क आएगा। लेडी उसको कभी भी कंपेयर नहीं कर सकती बाहर वाले से। जी, और पति बट लॉ की नजरों में तो इक्वल होगा अगर इट विल जी। बी कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑफेंस, और उसमें आ गया तो फिर तो चाहे वो पति ने किया या वो किसी बाहर के मवाली ने किया, बात वही होगी, सजा भी वही होगी। नहीं, इसमें देखिए वायलेंस तो कहीं देखिए, इसमें मेरा यही कहना है कि बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स आगे आनी है इसको साबित करने में। दूसरा, लेकिन हाँ, अगर ये चीज आती है और बनती है तो फिर वही है कि मेडिकल, जैसे कि बाहर के उससे मेडिकल आया, लेकिन इसमें भी मेडिकल ही किया जाए और उसमें ही फोर्स पता चले, या तो ये सारी चीजें कंसीडर की जाए। I differ. There are मतलब iota of judgments of Supreme Court and High Court that it is not necessary to put the violence in rape cases. सुप्रीम कि कोर्ट अगर कोई वायलेंस का कोई सिम्टम नहीं आया, कोई खरोचे नहीं आई, कोई हाथ पैर नहीं टूटे, तो उसे सुप्रीम रेप ना कोर्ट माना कहती है जाए। कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट यही कहते हैं कि इवन वो एक्ट भी हुआ तो भी उसको रेप की कैटेगरी में माना जाएगा। लेकिन शादी इससे बहुत ही डिफरेंस है। शादी आपको बहुत सारे अधिकार पति को देती है और शादी बहुत सारे अधिकार एज पर लॉ, आई एम टॉकिंग अबाउट, बहुत सारे अधिकार पति को देती है और बहुत सारे ही अधिकार पत्नी को देती है वो। तो इसमें दोनों का ही समन्वय माना जाना चाहिए, नहीं तो शादी की जो संस्था है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। इंडिया इससे बिल्कुल डिफरेंट चलता हुआ आया है, और अगर आपको ऐसी ही परेशानी तो तोड़ दीजिए, फिर उससे शादी ही मत करिए, आप शादी कीजिए ही नहीं। फिर मैं वहीं आ रहा हूँ प्रोफेसर निधि, इस संस्था में बात ये है, हाँ जी सर, शुभ्रा ने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया। हाँ जी सर, अगर ऐसा हुआ भी है तो उसको लिए आप क्रुएल्टी में जाइए ना। वो क्रुएल्टी हुई, पति पत्नी का जो एक संबंध था जिसको समाज ने मान्यता प्रदान की है कि वो अपना रिलेशन बना सकते हैं, ऐसा और इसके अलावा समाज किसी भी रिलेशन में, किसी भी संबंध को वो परमिशन नहीं देता कि उनके आपस में फिजिकल रिलेशन बने। केवल और केवल एक शादी एक ऐसा संस्कार है, एक ऐसा बंधन है या ऐसा एक रिश्ता है शादी होने का, जिसमें ये अलाउ होता है और जिसमें दोनों ही पक्ष, महिला पक्ष और पुरुष पक्ष, दोनों पक्षों की तरफ से इस बात को माना जाता है कि ये एक इनका मौलिक अधिकार है एक दूसरे के ऊपर। तो क्या अगर इस अधिकार का मिसयूज हुआ, मैं वहां आ रहा हूं कि अगर विदाउट कंसेंट रिलेशन बना तो वो उस अधिकार का मिसयूज हुआ है। अधिकार के मिसयूज में और बलात्कार में जमीन और आसमान का अंतर हमें देखना चाहिए। तो क्या उसके लिए और क्रूएल्टी के और प्रोविजन नहीं? अगर एक दिन अगर कोई हुआ है रिलेशन विदाउट कंसेंट, लेट अस उसके क्रूएल्टी में जाइए आप, उसके बाद उसे रिलेशन मत रखिए, उसके बाद आप डिवोर्स के लिए जाइए, आप कुछ भी जाइए, बट उसके लिए आप उसके ऊपर रेप लगा करके, रेप का केस लगा करके और फिर डिफरेंट बात में चलें, ये तो गले नहीं उतरती बात। इसे ये मत कहे कि मैं एज ए मेल ये बात कर रहा हूँ, आप मैं फर्दर मैटर को अगर आप कहते हैं, हाँ जी सर,
फर्दर मैटर को अगर हम जैसा कि मीडिएशन का या आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर जो है उसको भी अप्लाई करें कि भाई बैठ के दोनों पार्टीज के बीच में सहमति से पूरा सच उगलवाया जाए, आगे उनकी जो बंधन है वो टूटे ना, शादी का जो सेक्रेमेंट है वो भी चलता रहे, आगे उनका मीडिएशन करा दिया जाए, फर्दर आपका हस्बैंड से भी ये लिखवा लिया जाए कि कोई भी कंसेंट के बगैर एक्ट नहीं होगा फ्यूचर में, तो आपका दोनों जो है वो रास्ते आपके पूरी तरह से साफ है, ना वो ऑफेंस की कैटेगरी में जाएगा और आपका शादी का बंधन भी मेंटेन रहेगा। तो उसमें तो फिर लॉ की जरूरत नहीं है ना लाने की। इस हाँ जी, तो चीज आर्बिट्रेशन, में हाँ जी, देयर आर सो मेनी अदर प्रोविजन, जैसा विष्णु जी ने कहा था कि अगर कोई एक्ट ऐसा हुआ है तो उसके लिए डीवी एक्ट है हमारे पास, 498 है, और दुनिया भर की और कंप्लेंट हो सकती है, मारपीट की कंप्लेंट 323 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए खाली अब क्या हो, कितना भयावह स्थिति होगी कि आदमी मान लो कुछ भी हुआ, सब शादीशुदा आदमियों के लाइफ में डॉक्टर लता मुस्कुरा रही है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ जो बात, जो रियलिटी ऑफ द ग्राउंड ऑफ रियलिटी है वो ये है कि कुछ भी एवरी टाइम इट्स नॉट नेसेसरी इन द मैरिड लाइफ। मेरी भी इतनी लंबी मैरिड लाइफ है, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कभी ऐसा चांस ही ना हुआ हो कि भाई विदाउट कंसेंट ना हुआ हो कुछ, आइदर ऑन माय साइड और आइदर ऑन अदर साइड। तो क्या उसको रेप में ले जाए डॉक्टर लता? सर अगर क्या सर इस इंस्टीट्यूट 80 से की ज्यादा क्या उसको देशों गाली ने नहीं है ये? सर 80 से ज्यादा देशों ने अगर इसको कानून बनाया है, इंक्लूडिंग हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसमें भी इसे अपराध माना गया है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर वुमेन एंड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की ओर से 2014 में कुछ राज्यों में उन्होंने सर्वे किए थे, जिसके मुताबिक 1/3 पुरुषों ने माना कि वो अपनी पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते हैं, और 100 में से 18 जने अगर अभी भी जाएंगे तो वो इनकार नहीं करेंगे कि उन्हें पूरा अधिकार है इस चीज के लिए। और एक और सर्वे भी हुआ था जिसमें शायद वो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने किया था, उसमें भी जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि पति को अपनी पत्नी को मारने, उसकी पिटाई करने, और अगर संबंध बनाने से इनकार करती है तो पूरा हक है ये सब करने के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद हम जैसे घरेलू हिंसा के मामलों में अधिकतर ये देखा गया है कि इसी तरह के क्लॉज ज्यादा होते हैं। यही बताया जाता है कि घरेलू हिंसा के दौरान मेरे पति ने शारीरिक मेरे साथ शोषण किया। प्रताड़ना की, यस हाँ, जी। तो सर और इसके अलावा जो एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भी 29 राज्य 29 जी उनके पति उनके साथ जबरन मुझे लगता है कि जो शारीरिक संबंध है वो प्रेम प्रदर्शन का जरिया नहीं है, वैवाहिक संबंध का प्रतीक प्रेम है। और ये बात हम सभी को समझनी चाहिए कि बिना आपसी समझ और सम्मान के अच्छा रिश्ता या प्रेम संभव नहीं है। तो आप अगर पत्नी की इच्छाओं की मर्जी को भी उतना ही महत्व दिया जाए जितना पति अपने उसका, तो बिल्कुल वही मैं शायद कह रहा हूँ। तो विवाह क्या संस्था उसकी अच्छे से रेमेडी, चलेगी। डॉक्टर लता, क्या उसकी रेमेडी केवल इस प्रोविजन को ले आना है, 376 को, बलात्कार की धारा को के एम्बिट में इसको लाना इसका सॉल्यूशन है? या जैसा शुभ्रा ने कहा, जैसा विष्णु जी ने कहा, जैसा प्रोफेसर निधि ने भी कहा कि इसके लिए कुछ ऐसा समन्वय की स्थिति बनाई जाए, कोई ऐसा मीडिएशन स्टार्ट किया जाए, या कोई काउंसलिंग हो, या कोई भी और दूसरे रास्ते हैं, सामाजिक हैं, कानूनी हैं, वो ना हो, वो ज्यादा बेटर है कि 376 ले आया जाए सीधा? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि बेडरूम को अदालतों तक लाने की कोशिश खतरनाक साबित हो सकती है, मानती हूं मैं, लेकिन और कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। लेकिन अगर कानून पत्नी के इस तरह के रेप की इजाजत देते हैं तो घर में पत्नी का दर्जा क्या है बताइए? वो तो उस कहना नहीं चाहिए बट सेक्स वर्कर से भी बदतर हो जाएगा ना। नहीं, तो उसके लिए कोई रेमेडी कुछ होनी चाहिए ना। वो तो देखो, हाँ बिल्कुल ये पॉइंट उठा, कम से कम उठा है, उसकी बिल्कुल सुनवाई कहीं तो हो, क्योंकि बिल्कुल कानून बिल्कुल आपने बनाया नहीं, इसलिए अदालतें आपकी बात सुनेंगी नहीं। और सबसे बड़ा सवाल जो है
कि हमारे समाज में शादी को चलाने और पति को खुश रखना, ये सब क्या केवल औरत की जिम्मेदारी है? क्या ये हमारा शरीर, हमारी ये मर्जी जो कोई समाज मायने बना, नहीं रखती? यस मैं विष्णु से पूछता हूँ ये बात। ये एक विष्णु जी, रजामंदी का संबंध है और सेक्स विष्णु के जी, बहाने मेरे डॉक्टर लता ने अगर बहुत कोई बढ़िया बात उठाई जी कि अगर इसके जानवरों जैसा लिए कुछ ना सलूक किया नहीं गया करना चाहिए। तो जी लेडीज की हालत तो एक सेक्स वर्कर की तरह हो जाएगी और बिल्कुल मैन डोमिनेटिंग सारा सिस्टम बन जाएगा। उसको कोई डर ही नहीं होगा, वो रात को आए, शराब पिए, कुछ करे, और पत्नी भले ही शाकाहारी हो, वो मीट मच्छी भी खाए और आकर के और अपना लस्ट को पूरा करे। बात तो इसमें देखो जान है। ऐसा है, जी देखो ऐसा नहीं है, विष्णु जी, अगर कहीं भी जबरदस्ती है, कहीं पर, ये मैं डोंट टू से मतलब है, सॉरी टू से, कहीं पर स्त्रियां जबरदस्ती करती हैं पुरुषों के साथ में, इसका कौन मतलब है कहेगा कि भाई यह पुरुष ने किया नहीं किया? मैं अभी केस फेस कर रहा हूँ जहाँ पर एक लड़की बेल्ट से मारती है पति को। आई एम स्टिल आई एम फेसिंग दिस ट्रायल, मतलब है अभी मेरे पे केस ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं जहाँ पर लेडीज मतलब है हरासमेंट करती है, सेक्सुअल वहाँ पर जबरदस्ती करती है पुरुषों के साथ में। तो ये कानून की नहीं है, ये आपसी सहमति से ठीक होगा। बिल्कुल ठीक ये है। एक शुभ्रा, शुभ्रा, आरोप लग गया महिलाओं पर भी, महिलाएं भी तो जबरदस्ती करती हैं। मेरे पे केस है इस समय। देखिए बिल्कुल ये दोनों की तरह से रिश्ता है। रिश्ता सिर्फ यही नहीं कि भाई लेडी के साथ ही हो रहा है, लेडीज की भी इच्छा हो सकती है कि वो पुरुषों के साथ करें। तो ये बड़ा ही, मैं वही कह रही हूँ कि शादी संस्था है, तो ये इसमें दोनों को ही राइट्स हैं, राइट्स दिए गए हैं, पत्नी को भी राइट्स दिए गए हैं, हस्बैंड को भी। तो ये समन्वय उन दोनों पर ही अपनी शादीशुदा लाइफ को चलाने के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि इसको रेप की कैटेगरी में ला पाए, और इसके लिए देखिए, अगर आपको पसंद नहीं है कोई चीज तो आप गो फॉर डिवोर्स के लिए जा सकते हैं, आप सेपरेशन के लिए जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको वो, अगर कोई हिंसा की बात है तो डीवी एक्ट में जा सकते हैं, बहुत सारी कानून में पहले से रेमेडीज दी गई हैं। लेकिन मेरी सब लोग ये जो कह रहे हैं, मेरी एक क्वेश्चन है, मेरा एक ये सवाल है कि क्या हम अगर अपने पति पर ही रेप का आरोप लगाते हैं तो शादी बची हमारी? तो वो तो वैसी टूटी है, शादी टूट ही जानी है। अगर रेप के लिए हम कटघरे में खड़ा करते हैं तो उसके लिए तो कानून में पहले से ही सारी चीजें दी हुई हैं कि भाई डीवी में चले जाएं अगर आपको क्रुएल्टी लग रही है, अगर आपको लग रहा है आप सेपरेट हो जाइए उससे, रेप में ही क्यों? डॉक्टर लता, बहुत बढ़िया बात कही शुभ्रा जी ने कि अगर इन केस ये कानून बन गया, कल्पना करो ये कानून बन गया, तो इसमें रेमेडी क्या है? लेडी के पास वो जाएगी, रिपोर्ट करेगी, और रिपोर्ट करेगी कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, और बलात्कार के बाद परिवार तो खत्म, परिवार तो टूट गया ना। इट सर, मींस भारतीय न संविधान में चाहते एक वो डिवोर्स हो गया, एक तरह से हो जी जाएगा। तो उससे पहले कि इतना बड़ा आरोप लगा के किसी को दंडित किया जाए डिवोर्स लेने के लिए, आज भी महिलाएं 70 तरह के इल्जाम लगाती हैं, हम बीइंग पुरुष फेस करते हैं, आपके भी घरों में जो आदमी है वो फेस करते हैं, ये वाइस वर्सा है। लेकिन अब किसी को लेना तो डिवोर्स है, अब उसे उसे पता है कि और कोई वजह नहीं है डिवोर्स लेने की मेरे पास, तो मैं सुबह उठ के फोन करूंगी कि साहब मेरे साथ तो बलात्कार हो गया, तो मुझे जो है इस आदमी से छुटकारा चाहिए, और ही विल बी इन जेल एंड यू विल गो लिव एज पर योर सर लाइफ। देखिए, सामंजस्य की आवश्यकता दोनों में होती है और भारतीय संविधान में एक पुरुष और महिला दोनों को बराबर का अधिकार मिला हुआ है। पति पत्नी, आप सही कह रहे हैं कि अमूमन उनकी बातें सीक्रेट होती हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में क्रूरता के बारे में बताया गया है कि यह क्रूरता आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक किसी भी तरह की हो सकती है। और जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, ये हमारा जो रिश्ता है आम सहमति पर टिका होता है। अगर शादी में अगर पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को विशेष अधिकार दिए जाते हैं तो उसका दोहन होता है। आज के दौर में लड़का लड़की दोनों जागरूक हैं और जानते हैं उन्हें किस समय पर कौन सा कदम उठाना है। कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई कोर्ट पहुंच जाएगा, हर किसी के पास इतना समय है कि कोर्ट में जाके ही बोले, ऐसा नहीं है। लेकिन जब संबंध बनाते हैं तो लड़कियों को ना कहने का अधिकार होना चाहिए। हम लोग कहते हैं उसके लिए कुछ कि प्रोविजन माँ कुछ और होने चाहिए, ना कि 376। मेरा हमारा मामला मानना, मेरा अपना ये, मेरा व्यू ये है कि उसके लिए 376 इज नॉट द रेमेडी, उसके लिए कुछ और होना चाहिए। ये बहुत जी, आप बहुत अपने लंबी चर्चा कानून में का विषय है, संशोधन कीजिए। इसको हम जी आधे जी घंटे में डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आपने बिल्कुल। आज अपने ग्राउंड्स ऑफ विचार सब लोगों ने रखे, मैं चाहूंगा कि इस पे हम और एक दोबारा फिर एक नए माइंडसेट के साथ आए
फिर चर्चा करें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार करें। मामला बहुत सेंसिटिव है, इसके जी। बहुत दूरगामी परिणाम है, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अभी कुछ चश्मों से लगता है कि बहुत बुरे परिणाम होंगे, कुछ लोगों को जिनको कम दिख रहा है उनको लगता है नहीं अच्छे परिणाम होंगे। महिलाओं को फ्रीडम मिल जाएगी, महिलाओं को पावर मिल जाएगी। मुझे लगता है महिलाओं को पावर के साथ साथ उनका परिवार टूटना शुरू हो जाएगा, और जिसकी कोई रेमेडी नहीं होगी। आपने देखा जो डिवोर्स के मामले हैं उनमें भी कूलिंग पीरियड 6 महीने, फिर सेकंड मोशन में भी सेकंड 6 महीने, वो सब दिया जा रहा था बिकॉज ऑफ कि रीयूनियन हो जाए। अब लेकिन 376 के बाद रीयूनियन होना बड़ा असंभव सा है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम, प्रोस एंड कॉन्स होंगे। हमें दोबारा इस पे विचार करना पड़ेगा। आज समय की थोड़ी सीमा है मेरे पास, लेकिन आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कही। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर लता का, शुभ्रा पाराशर जी का, विष्णु शर्मा जी आपका भी, और प्रोफेसर साहब आपका भी। और कुछ शायद वो टेक्निकल धन्यवाद। प्रॉब्लम की वजह से सोनी जी और जो थी हमारे बैंकर्स थी, बबली गुप्ता जी और सिमरन जी, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं। मैं सभी का